तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमेट एक्सप्लेन। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 664 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी और जोरो और किनामोन अपना भेष बदल के भाग रहे होते हैं और लूफी रो रहा होता है। तो जोरो उसे मारकर पूछता है कि तुम अभी भी रो क्यों रहे हो, और किनामोन बोलता है मैंने कभी लूफी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। लूफी जरूर उस इंसान को जिंदा देख बहुत खुश है। और जोरो लूफी से पूछता है कि आखिर वो इंसान कौन है, और लूफी बोलता है वो इंसान मेरा भाई है। और जोरो बोलता है कि तुम्हारा भाई तो एस है, इसका मतलब वो जिंदा है। और लूफी अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ वो तीनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। और जोरो से बोलता है पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो लूफी। और यहाँ टॉय सोल्जर अपने आर्मी को लड़ने के लिए तैयार करता है और बोलता है कि हम अंडरग्राउंड पैसेज से जाएंगे और शुगर पर हमला कर देंगे। और ब्लैक और पिंक स्क्वाड और सभी उन पर हमला करने चले जाते हैं। पर उस सब रॉबिन और फ्रैंकी उस पैसेज से नहीं जा पाते क्योंकि वो पैसेज बहुत ही छोटा होता है। और टॉय सोल्जर बोलता है तुम लोगों को फिर टॉय हाउस से जाना होगा, जहाँ टाउन के सभी टॉयज रात में जाते हैं और रात भर वहाँ काम करते हैं उस पैसेज के अंदर। जिसे सुन फ्रैंकी रोने लगता है और अकेले वहाँ जागने का बोलकर चला जाता है। और वो डोफ्लेमिंगो के सोल्जर भी उसे देख शॉक हो जाते हैं। पर एक सोल्जर उसे पहचान लेता है कि ये फ्रैंकी है, स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू मेंबर। और वो लोग सीनियर पिंक का आवाज़ देते हैं जो डिमांडे आर्मी का ऑफिसर होता है। और फ्रैंकी बोलता है ये हरामी कौन है जो इन लड़कियों के साथ है। और फ्रैंकी उन पर कूजा बस से हमला कर देता है। और ये बात डोफ्लेमिंगो को भी पता चल जाती है और एडमिरल वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ फ्रैंकी उन लोगों पर लगातार हमला कर रहा होता है। और ये बात शुगर को भी पता चल जाती है और ट्रेबल उसे बोलता है वो टॉयज फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने आए हैं और अगर वो यहाँ आए तो तुम उन्हें टॉयज बना देना। और वो भी हाँ बोलती है और हंसने लगती है। और यहाँ वो सभी बोने उसाब और रॉबिन को अपनी पीठ पर लेके जा रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि डिमांड आर्मी का विनिंग परसेंटेज 100% है, यानी वो लोग अभी तक किसी से नहीं हारे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सीनियर पिंग उस ग्राउंड में से तैर कर जा रहे होते हैं। और वो भी फ्रैंकी के पीछे से ना आकर आगे से आ जाते हैं। और फ्रैंकी उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। और डिमांड आर्मी बोलते हैं आखिर फ्रैंकी के आगे से और डिमांड आर्मी बोलती है आखिर ये फ्रैंकी के आगे से क्यों नहीं आया, कि एक असली मर्द कभी किसी के पीठ पीछे हमला नहीं करता। और वो फिर जमीन के अंदर जाने लगता है, जिसे देख फ्रैंकी भी शॉक होता है। और यहाँ ऊसा लियो से पूछ रहा होता है कि डॉन किहोटे फैमिली में कितने ऑफिसर हैं। और लियो बोलता है पूरे 10 ऑफिसर है जो 2000 सोल्जर को कमांड देते हैं। और टॉप 3 ऑफिसर इन सभी को लीड करते हैं। और इन सभी लोगों की आर्मी है जिसमें पहला नाम है ट्रिबल आर्मी। और उसके सभी मेंबर के पास स्पेशल एबिलिटी है जैसे शुगर, वायलेट और जुओला। और दूसरी है डिमांटे आर्मी जिसमें सभी फाइटर है जैसे लाउजी, मैच वाइज, सीनियर पिंग और डिलिंजर। और तीसरी आर्मी है द पिका आर्मी जो एक कमांडो यूनिट है जिसमें है ग्लैडियस, बफेलो और बीबी फायू। और ऊसा बोलता है हमने बफेलो और बीबी फायू को देखा है, उन्होंने पंख हजार्ड पर हमारे ऊपर हमला किया था। और बाकी 2 ऑफिसर ड्रेसरोसा के बाहर गए हैं, एक है वर्गो और दूसरा है मोनेट। और ऊसाब लियो को बोलता है हमारा टारगेट तो शुगर है ना। और लियो बोलता है हाँ, जिसे सुन ऊसाब खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब लड़ना नहीं पड़ेगा। पर लियो बोलता है कि ट्रेबल के साथी भी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ हम कोलोसेम का सीन देखते हैं जहाँ रेबेका एक एक को हरा रही होती है और अभी भी लड़ रही होती है। और यहाँ वो सभी लोग
और यहाँ वो सभी लोग टनल में पहुंच जाते हैं जहाँ से फैक्ट्री पास में ही होती है, और जहाँ रॉबिन उस फैक्ट्री के अंदर देखते हैं जहाँ सभी टॉयज़ को ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा होता है। और वो फैक्ट्री एक बड़े से टाउन और वो फैक्ट्री एक बड़े से टाउन के जैसे होती है, और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।